जिन लोगों ने बीजेपी में 30-30 40-40 साल काम किए, आज उनको पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया, पैराशूट से वहां पर लैंडिंग हो गई। ऐसा ही हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिन लोगों ने वहां पर 50-50 साल मेहनत की, आज उनको पार्टी का मैंडेट नहीं मिला, पैराशूट से जो है वो लैंडिंग हो गई। और आए वो लोग जो कल तक बीजेपी के साथ थे। देखिए, लड़ेंगे हम लड़ने वाले लोग हैं, हम एक्टिविस्ट लोग हैं। हमने 10 साल तक जमात इसीलिए नहीं ज्वाइन की, वरना हमारे नौजवान क्या करते हैं, एक दिन अगर किसी ने कहीं तकरीर कर दी, दूसरे दिन वो किसी भी पार्टी का जो है वो हार पहन लेता है। हमने 10 साल सड़कों पर इंशाल्लाह लड़ाई लड़ी है और साबित करके दिया है कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बेबाकी के साथ लोगों की जो है वो बात करने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी उम्मीदवार वहाँ पे और साबिक वज़रा भी रह चुके हैं, साबिक टीडीसी बीडीसी भी रह चुके हैं, अब वो भी मैदान में हैं। तो इस दौरान डर नहीं लगा कि मामा भांजे की टक्कर में कहीं हम पिस ना जाएं? बुद्धल असेंबली हल्का के लोग अगर मुझे चुनकर असेंबली में भेजते हैं, इंशाअल्लाह मेरा वादा रहा कि हर नौजवान के हाथ में मैं लैपटॉप पहुंचाऊंगा। और ये सवाल भी पूछता हूं मैं नौजवानों से कि यहाँ पर लोग मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, डीडीसी बीडीसी रहे हैं, किसी एक नौजवान को लैपटॉप मिला है पढ़ने के लिए? नहीं मिला। मिला पता है क्या? कोटरंका में शराब की दुकान। मिला पता है क्या? कोटरंका में माइनिंग। कभी अपने ज़मीर को लेकर इंशाल्लाह कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सौदा नहीं किया। 10 साल एक्टिविज्म किया है, ऑफर भी आए हैं, बीजेपी के भी आए हैं, अपनी पार्टी के भी आए हैं, फलानी सब बड़ी पार्टीज के ऑफर आए हैं, लेकिन हमने कभी अपनी ज़मीर के साथ सौदा नहीं किया है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं गुफ्तार अहमद चौधरी साहब, जो इस वक्त असम्बली हल्का बुद्धल कोटरंका के उम्मीदवार हैं पीडीपी की जानिब से। गुज़श्ता कल जो है वो पीडीपी में शामिल हुए हैं। महबूबा मुफ्ती भी जो है वो इस दौरान मौजूद रही हैं। और बात करेंगे मामा भांजे की टक्कर में जो है वो अब यहाँ पे गुफ्तार अहमद चौधरी साहब भी जो है मैदान में उतरे हैं। सवाल होंगे कि आखिरकार क्या नया जो है वो करेंगे गुफ्तार चौधरी अगर कामयाब होते हैं, लोग अगर जो है वो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लोग अगर उनको वोट देते हैं, तो नया क्या होगा बुद्धल के अंदर जो इससे कबल नहीं हुआ था। गुफ्तार साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। पहले तो मुझे बताइए, जो आपने कल पीडीपी में शामिल हुए और क्या सोचकर जो है वो पीडीपी में शामिल हुए और क्या एम है बुद्धल और कोटरंका के लोगों के लिए? रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पीडीपी ज्वाइन करने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर नौजवानों को जो है वो स्पेस मिल रही है। बाकी आप किसी भी पार्टी में जाओगे, जिन लोगों ने, अगर मैं बुद्धल हल्का की बात करूँ ना, जिन लोगों ने बीजेपी में 30-30 40-40 साल काम किए, आज उनको पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया, पैराशूट से वहां पर लैंडिंग हो गई। ऐसा ही हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिन लोगों ने वहां पर 50-50 साल मेहनत की, आज उनको पार्टी का मैंडेट नहीं मिला, पैराशूट से जो है वो लैंडिंग हो गई। और आए वो लोग जो कल तक बीजेपी के साथ थे। तो पीडीपी एक नौजवानों की जमात है, जहां पर नौजवानों को मैं कॉमन एक आम घर का बेटा हूं, तो मुझ जैसे नौजवान को पीडीपी ने जो है वो मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि पीडीपी को के साथ हर नौजवान को जो है वो जुड़ना चाहिए। एक आम बेटे को, एक आम नौजवान को पीडीपी का मैंडेट मिलना, लेकिन दूसरी जमातें जहां आपका सरवाइव करना भी मुझे लगता है मुश्किल है, तो इसको आगे रन कैसे करेंगे? देखिए, लड़ेंगे हम लड़ने वाले लोग हैं, हम एक्टिविस्ट लोग हैं। हमने 10 साल तक जमात इसीलिए नहीं ज्वाइन की, वरना हमारे नौजवान क्या करते हैं, एक दिन अगर किसी ने कहीं तकरीर कर दी, दूसरे दिन वो किसी भी पार्टी का जो है वो हार पहन लेता है। हमने 10 साल सड़कों पर इंशाल्लाह लड़ाई लड़ी है और साबित करके दिया है कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बेबाकी के साथ लोगों की जो है वो बात करने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी उम्मीदवार वहाँ पे और साबिक वज़रा भी रह चुके हैं, साबिक टीडीसी बीडीसी भी रह चुके हैं, अब वो भी मैदान में हैं। तो इस दौरान डर नहीं लगा कि मामा भांजे की टक्कर में कहीं हम पिस ना जाएं? नहीं, डरना किस लिए जनाब, ईमान वाले लोग हैं हम, अल्लाह के फजल से ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हम डरेंगे क्यों? इंसान ही है वो, कोई खाएंगे थोड़ी ना। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना जमहूरी हक है, दबा कर लड़ेंगे और मुद्दों पर लड़ेंगे, ये नहीं कि हवा में लड़ेंगे। नौजवानों के लिए लड़ेंगे, बुद्धल के लिए लड़ेंगे, कोटरंका के लिए, पीढ़ी के लिए, खवास के लिए, इन सब लोगों के लिए लड़ेंगे, इस एरिया के लिए लड़ेंगे, दबे कुचले समाज के लिए इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप भी नौजवान हैं, नौजवानों की बात भी की है, कामयाब होते हैं तो मिशन क्या रहेगा नौजवानों? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर मुझे हल्का दरहाल बुद्धल असेंबली के, क्योंकि पहले दरहाल था तो वो याद है, नाम पे वो चढ़ता है, बुद्धल असेंबली हल्का के लोग अगर मुझे चुनकर असेंबली में भेजते हैं, इंशाअल्लाह मेरा वादा रहा कि हर
नौजवान के हाथ में मैं लैपटॉप पहुंचाऊंगा। और ये सवाल भी पूछता हूं मैं नौजवानों से कि यहाँ पर लोग मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, डीडीसी बीडीसी रहे हैं, किसी एक नौजवान को लैपटॉप मिला है पढ़ने के लिए? नहीं मिला। मिला पता है क्या? कोटरंका में शराब की दुकान मिला। पता है क्या? कोटरंका में माइनिंग, कोटरंका के दरिया को जो है वो तबाह कर दिया। कोटरंका में शराब, कोटरंका में ड्रग्स, ये चीजें मिली है कोटरंका में। मेरा वादा रहा, अगर नौजवान मेरा साथ देते हैं और मुझे जताकर असेंबली में भेजते हैं इंशाअल्लाह, जहां पर पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है, 60,000 डेली वेजर्स को जो है वो पक्का करना है, नौजवानों के लिए नौकरियां जो है वो प्रोवाइड करनी है, 12 सिलेंडर जो है वो हर साल दिए जाएंगे, वो पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये वादा रहा बुद्दल असेंबली हल्का के नौजवानों के लिए कि मैं हर उस स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाला है उसके घर में लैपटॉप इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। वो बहन, वो माँ जो किसी वजह से, किसी कारण से जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकी, मैं सिलाई मशीन उस घर में पहुंचाऊंगा। हमने गुफ्तार अहमद चौधरी को रसाना केस के मामले में जम्मू के अंदर एहतजाज करते हुए भी देखा, और हमशीपुरा जिसमें 3 नौजवान आप ही के इलाका के जिनको गोली का निशाना बनाया गया और माँ बाप से जो है वो जुदा कर दिया गया, उसमें भी जो है वो आपको सर फहरिस्त दिखा, जहाँ पे उनको इंसाफ दिलाने के लिए हर पहलू के ऊपर जो है वो आपने काम किया। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस दौरान वहाँ पे तो आपने काम किया है, लेकिन ये जो 2 लीडरान यहाँ पे आए हुए हैं, इनमें आपको लगता है कि अवाम मौका देगी? देखिए, पहली बात है, मैं आपसे इत्फाक नहीं रखूंगा, वो लीडर नहीं है, दे आर पॉलिटिशियंस। वो सियासतदान हैं जो एक दिन एक पार्टी, दूसरे दिन दूसरी पार्टी, जहां पर उनको फ़ायदा दिख रहा है वो लोग वहां पर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी यकीन है कि लोग मुझे लीडर तस्वर करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने बेबाकी के साथ लोगों की बात रखी है, कभी अपने ज़मीर को लेकर इंशाल्लाह कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सौदा नहीं किया। 10 साल एक्टिविज्म किया है, ऑफर भी आए हैं, बीजेपी के भी आए हैं, अपनी पार्टी के भी आए हैं, फलानी सब बड़ी पार्टीज़ के ऑफर आए हैं, लेकिन हमने कभी अपनी ज़मीर के साथ सौदा नहीं किया है। तो ये लीडर नहीं है, ये पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिशियन लोगों के लिए नहीं होता, पॉलिटिशियन अपने लिए होता है। लीडर जो होता है वो अवाम के लिए होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने कभी अपने ज़मीर के साथ सौदा नहीं किया। मुझे अल्लाह की मदद होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से मदद होगी, और बुद्दल असेंबली हल्का का नौजवान, बुजुर्ग, बहन, भाई मेरी सपोर्ट करेंगे। एक वेव होगी और मुझे पता है कि हज़ारों की तादाद में वोट जो है वो मुझे पड़ेंगे इंशाअल्लाह। आपने कहा पॉलिटिशियंस और लीडर वोट लेके कहीं पॉलिटिशियन तो नहीं गुफ्तार अहमद चौधरी बन जाएगा? मैं एक आम आदमी, घर का एक बेटा हूँ, एक आम आदमी हूँ, मैं क्यों बनूंगा? ये तो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, वो चीज़ें चलती आ रही हैं ना, इससे पहले भी वही चीज़। हर इंतखाबात से कबल जो है कोई भी लीडर, कोई भी नौजवान यही कहेगा कि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं लीडर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं। जो सड़कों पर लड़के आया हो, जो जिसने परेशानी देखी हो, जिसने भूख प्यास देखी हो, मैं समझता हूँ कि वो कभी अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में उसको लीडर बनाया, वोट दिए, वो कभी उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है। जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिशियन, जो सियासत इस वक्त बाकी सियासी जमातों की जानिब से देख रहे हैं, और पीडीपी को किस हद तक जो है वो अलग मानते हैं? देखिए, पीडीपी की एक अलग सोच है, एक अलग नज़रिया है। आपने मैनिफेस्टो में भी देखा होगा कि जहाँ पर हर वक्त पीडीपी ने बात की है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, मसला कश्मीर पर बातचीत होनी चाहिए, यहाँ पर जितने भी ट्रेड के जो कारोबार के पॉइंट्स थे वो दोबारा खोलने चाहिए। और अगर आप राजौरी पूंछ की बात करो, मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहता हूँ कि राजौरी पूंछ में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ पीडीपी की वजह से हुआ है, वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की वजह से हुआ है। आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करो, या यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात करो, आप मुगल रोड की बात करो, आप आरईटी टीचर, मैं आपके माध्यम से तमाम आरईटी टीचर से अपील करता हूँ कि आपने पीडीपी को सपोर्ट करनी है, क्योंकि आपकी रोज़ी लगाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन कोई ज़रिया ज़रूर बना है। ये स्कीम्स पीडीपी ने लाई, ये स्कीम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने लाई, और आज भी हमें पूरी यकीन है कि अगर पीडीपी दोबारा सरकार में आती है, यहाँ पर शोपियान से बुद्दल रोड की हम बात करते थे, नहीं बनी। आज बीजेपी के झंडे कुछ लोग घुमाते हैं, क्यों नहीं बनाई इन्होंने 6 साल में शोपियान टू बुद्दल टू शोपियान रोड? ये सवाल हैं हमारे इनके लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पीडीपी का जो स्लोगन है कि सब लोगों की जो है वो तरक्की हो और हक बात हो, सब लोगों की, हमारे बुज़ुर्गों की यहाँ पर पगड़ियाँ जो है वो उछाली जाती थी 90s का जब दौर था, जब लोगों को गाड़ियों से उतार उतार कर तंग किया जाता था।
आज भी वही वैसा ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पीडीपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर एक तो आम आदमी की बात की जाती है और इज्जत मिलती है हर आदमी को। कल आपने अपने असेंबली हल्का बुद्धल में पहुंचना है, नौजवानों से किस तरह की तवक्को की जा रही है? मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो लोग इस वक्त बीजेपी के झंडे भी अपने गलों में डाल रहे हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इंशाल्लाह इस बार पीडीपी को वोट करेंगे, वो भी इस नौजवान बेटे को वोट करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुफ्तार रहमान चौधरी थे, जो पीडीपी के अब नुमाइंदा हैं, बुद्धल असेंबली हल्का के उम्मीदवार हैं। वो अब जो है मैदान में उतर चुके हैं और कल उनका असेंबली हल्का बुद्धल में दौरा है और बताया जा रहा है कि नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो गुफ्तार रहमान चौधरी का वालिहाना इस्तकबाल भी जो है वो किया जाएगा। लेकिन बात करेंगे आगे सियासी, तो सियासी दंगल में जो है वो गुफ्तार रहमान चौधरी भी उतर चुके हैं। मामा भांजा के दरमियान अब गुफ्तार रहमान चौधरी भी आ चुके हैं। लेकिन आवाम किसको चुनेगी, नौजवान किसको चुनेंगे, ये सवाल है। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।